यहाँ का एमएलए लोटा नू नापा के भाज गया था। इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पे जिला परिषद पे गए और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। तो परिवार की बात करते हैं, जो नारायणगढ़ से एमएलए थे टिकट कटी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे टिकट कटी, और अब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। उनके बारे में इस प्रकार से बयानबाजी करते हैं और वो लोग करते हैं, वो लोग परिवार की बात करते हैं, जो नारायणगढ़ से एमएलए थे टिकट कटी, कुरुक्षेत्र से लोकसभा के सांसद थे टिकट कटी, और अब करनाल से वहां से भागने की तैयारी कर रहे हैं। और जिनके अपने हल्का जहां से ये एमएलए रहे, मिनिस्टर रहे, इनकी पत्नी ने चुनाव लड़ा, चौथे नंबर पे जिला परिषद पे गए और इस पार्लियामेंट के चुनाव में भी अपने हल्के से भी आ रहे, गांव से भी और बूथ से भी आ रहे। वो इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं, इस चीज की हम निंदा करते हैं। उनको बयानबाजी करने से पहले सोचना चाहिए कि किसके बारे में कह रहे हो। दीपेंद्र हुड्डा 5वीं बार का सांसद है, तो उस प्रकार की बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज ये बुगलाहट में है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री की बुगलाहट इस बात की भी है कि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं होता कि क्या निर्णय हो। सुबह मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और कहता है कि चुनाव नहीं होंगे, और दोपहर बाद चुनाव की घोषणा हो जाती है, क्योंकि असली मुख्यमंत्री जो है वो अब भी दिल्ली में बैठा है। ये तो रिमोट कंट्रोल से इसे चला रहे हैं। और कई बार ऐसा उन्होंने समझा कि उनके फैसले बदलने लगा है, तो फिर इसके पर काटने के लिए चुनाव डिक्लेयर करा दिए। तो ऐसे आज विशेष रूप से मैं उनसे कहूंगा कि आप पहले अपने गिरेबान में झांको। छाछ तो बोले ही बोले, चल नहीं बोले, जिसमें सोचे। जिन लोगों ने कॉलोनियां काटने के अलावा कोई काम ना किया, आज उस प्रकार की बातें करते हैं। और जब कुरुक्षेत्र के एमपी थे ना, लोग आमतौर पर ये कहा करते थे कि नैब सिंह सैनी सुधा का पीए है, और आज वो मुख्यमंत्री के पद पे है, तो उनको बोलने से पहले अपने पद की गरिमा देखनी चाहिए। एक बयान वायरल हुआ है, कल मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में थे, वो बोल रहे थे 1 जून को मतदान होगा, 4 जून को रिजल्ट आएगा। ये बुखलाहट है, बुखलाहट में निकल रही है चीजें सारी। क्योंकि आज हरियाणा प्रदेश की जनता जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है, एक दिवाली की तरह उत्साह मना रही है। आप जहां देखते हो, लोग लगातार पार्टियां दूसरी छोड़ के नेताओं पे बाजी उनको नहीं करती। बुखलाहट है। किस प्रकार से ब्राह्मण सम्मेलन, ठीक है, उनके वर्कर बुलाएं, वो कहें कि ये बीजेपी का ब्राह्मण सम्मेलन है, अच्छी बात है, लोगों को बरगलाने की जरूरत नहीं होती। पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ भी हैं, हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ भी हैं, वो कार्यकर्ता बुलाते हैं। तो इस प्रकार से तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम है। परंतु लोगों ने बहुत दिन देख लिया। आज तो लोग ये चाह रहे हैं कि कब चुनाव हो और इनसे पेंडा छूटे। आपने देखा नहीं, कल 8 मौजूदा एमसी और एक्सएमसी आपको नजर आएंगे, जो इनसे सताए हुए थे, परंतु इनके पास इसलिए बैठे थे कि उनको डर था कि पर्चा दर्ज ना करा दे, क्योंकि पर्चा दर्ज कराना इसका आदत बनी हुई है, जिसको देखता था पर्चा दर्ज करा देता। सर, लोकसभा की 2 जगह से भाजपा चुनाव हारी, बाला से हारी, सिरसा से हारी। अब पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जिम्मेदारी दी गई, कुरुक्षेत्र में दलित महासम्मेलन बुलाया जा रहा है। बाकायदा 26 तारीख को उनको लोटा लेके आएंगे लोग, उसमें नमक डालेंगे और शपथ लेंगे। क्या ये दलितों को रुझानेगा, क्योंकि दलितों को पहले मनाने की बात था। यहाँ का एमएलए लोटा नू नापा के भाज गया था, ये खुद भी लोटा नू नापा के भाज गया था। आज चाहे दलित को बुलाएं, चाहे ब्राह्मण को बुलाएं, किसी को बुलाएं, आज हरियाणा प्रदेश की लगातार तैयारी में है और हम तो अपनी बूथ मैनेजमेंट कर रहे हैं। और आज आप देखोगे हम बस्ते भी बांट रहे हैं, जो चुनाव की शुरुआत होती है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो हमारे बूथ पे बैठने वाले लोग हो, जो हमारे पोलिंग एजेंट हो, उनकी बाकायदा ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो इसलिए हमने अपने कार्यकर्ताओं को कहा है कि लिस्टेल जाके बूथ के जो एजेंट है वो भी हमें जल्दी लिस्ट दे, ताकि उनकी ट्रेनिंग करा सके कि किस प्रकार से वोट जाली ना पड़ सके, किस प्रकार से अगर वो जाली वोट पड़ जाती है तो उसकी टेंडर वोट उसको कैसे चैलेंज किया जाए, उसकी बाकायदा ट्रेनिंग होगी। इसलिए हम तैयारी पीटी को लिए प्रदर्शन चंडीगढ़ में पड़ा था, आप लोग भी वहां थे, तो इस क्या वजह रही? हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई है
जिसमें सेबी के और अडानी के जो संबंध उसमें दिखाए गए और सेबी के चेयरपर्सन के पति ने उसमें अपने शेयर खरीदे हुए हैं, तो उसकी हम जांच की मांग कर रहे थे। और ये सरकार कितनी डरी हुई है कि जब इनको पता लगा कि हिडनबर्ग की रिपोर्ट आ रही है, 3 दिन पहले इन्होंने सेशन खत्म कर दिया और अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी की मांग कर रहे हैं, तो उससे भी भाग रहे हैं। तो हम तो ईडी के कार्यालय के सामने इसलिए प्रदर्शन करने जा रहे थे कि ईडी अपने विरोधियों को तो परेशान करती है, परंतु जो असली मुलजिम है उनके खिलाफ भी ईडी कार्रवाई करे। आज भी